गर्दन, कंधा, बांह, पैर, जंघा, घुटना और रोम से जानिए धनवान या सौभाग्यशाली पुरुष कौन है। जिसकी गर्दन भैंसे के समान मोटी हो वह बलवान होता है। जिस पुरुष की गर्दन शंख के समान 3 रेखा से अंकित हो वह सौभाग्यशाली होता है। छोटी गर्दन वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। गोल और मजबूत गर्दन वाला व्यक्ति धनवान होता है। 4 अंगुल वाली गर्दन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार 4 अंगुल वाली गर्दन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है तथा गर्दन का घेरा 24 से 26 अंगुल का अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है कि ये 4 अंगुल का गर्दन कैसे हम मापेंगे, ये 4 अंगुल क्या होता है। तो पहले तो आपका जो पोजीशन ये सीधा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे या ऐसे 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 नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाइए। और 4 अंगुल ये हुआ। अब देखिए ऐसे करके देखेंगे, ये 4 अंगुल हुआ। अब घेराव के लिए 24 से 26 अंगुल, तो ये हुआ ना, इसकी जो है माप ले लीजिए और इस हिसाब से जो है ऐसे इसका माप लेके और उस धागा से आप देख सकते हैं जो इसका घेराव का अर्थ ये हुआ, जो 24 से 26 अंगुल का अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जिसका कंठ लंबा हो वह बहुभोगी होता है। यदि गले की गुटकी का अर्थ है, यहां आप देखते होंगे जो हर एक का गर्दन में ये जो भाग है ना, इसी को गुटकी कहते हैं। यदि गले की गुटकी ऊंची हो तो वह सौभाग्यशाली होता है। जिनकी पीठ अभग्न होकर रोमहीन हो वे धनवान होते हैं। जिनके कंधे चौड़े व ऊंचे होकर भली भांत भरी हो वे पराक्रमी और सुखी होते हैं। जिन पुरुषों की दोनों भुजाएं गोलाकार हाथी की सूंड के समान परस्पर बराबर और मोटी हो तथा घुटनों तक लंबी हो वे धनवान होते हैं। जिस पुरुष के चरण पसीना रहित कोमल तलवे वाले हों, जिसमें परस्पर अंगुलियां सटी हों, मनोहर लाल वर्ण वाले नाखून हो और सुंदर एड़िया गरम तथा नसों रहित हों तथा गंभीर गठरों वाले कछुए की तरह ऊंचे हो तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जिनके पैर के तलवे का रंग पकी मिट्टी के समान हो तो वह पाखंडियों का विरोधी होता है। जिन पुरुषों के जांघों में रोएं विरल और सूक्ष्म हो तथा जांघें गोलाकार हों तथा जिनके जांघें हाथी की सूंड के समान हो और दोनों जानू मांसल और सम हो वे धनवान होते हैं। जिनके घुटने थोड़े मांस वाले हों वह भाग्यशाली होता है। जिन पुरुषों के घुटने मांसल हों वे धनवान होते हैं और भारी घुटने वाले दीर्घायु के द्योतक हैं। जिन पुरुषों के रोमकूप में एक एक रोम हो
वे धनवान होते हैं। जिन पुरुषों के रोमकूपों में दो दो रोम हों वे बुद्धिमान होते हैं। जिस पुरुष की गर्दन चपटी या नसों से व्याप्त होकर सूखी हो वह निर्धन होता है। जिस पुरुष की गर्दन चपटी या नसों से व्याप्त होकर सूखी हो वह निर्धन होता है। जिसकी गर्दन बैल के समान हो वह अल्पायु होता है। टेढ़ी गर्दन वाला व्यक्ति चुगलखोर होता है। मांसहीन गर्दन निर्धनता की सूचक है। बड़ी बड़ी हड्डियों से युक्त गर्दन निर्धनता की सूचक होती है। जिनकी पीठ अभग्न होकर रोम युक्त हो वे धनहीन होते हैं। जिसके दोनों कंधे मांस रहित रोमों से व्याप्त व भग्न होकर छोटे हों वह निर्धन होता है। जिनकी दोनों बाहें रोम सहित छोटी हों वे अधिकतर निर्धन होते हैं। जिन पुरुषों के दोनों पैर आगे से बहुत चौड़े तथा पीछे कम चौड़े तथा विशेष रूखी हों, जिनमें पीले नख हों, टेढ़े तथा नसों से व्याप्त हों, खूब सूखे हों, अंगुलियों को सटाने पर खाली रहती हो, तो वह पुरुष दरिद्र और दुखी होता है। जिन पुरुषों के पैर बड़े हों वह अत्यंत दूर पथ में गमन करता है और जिनके पैर कषाय वर्ण यानी गेरुआ रंग का हो उसके वंश का विनाश होता है। जिनके तलवे पीले हों वह अगमया रमणी अर्थात वह स्त्री जिसके साथ यौन संबंध बनाना निषिद्ध है, जैसे माँ, बहन, गुरु पत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ आदि में आसक्त होता है। जिन पुरुषों की जांघें कुत्ते या सियार के समान चौड़ी हों वे दरिद्र होते हैं। जिनके घुटने मांस रहित हों तो वे परदेश में मरते हैं। जिनके घुटने चौड़े हों वे दरिद्र होते हैं। जिन पुरुषों के घुटने गहरे हों वे नाड़ी के बस में रहते हैं। जिन पुरुषों के रोमकूपों में 3-3 या 4-4 रोम हों वे धन रहित और दुख भागी होते हैं। तो यह समुद्री शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने शरीर या दूसरे के शरीर की आकृति से आधे से ज्यादा भविष्यवाणी स्वतः अपने आप कर सकता है कि इस व्यक्ति का यानी फलाने पुरुष का भाग्य या भविष्य कैसा रहने वाला है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष जो है इनके जितने भी अंग हैं, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो फलित ज्योतिष हो, गणित ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष हो, समुद्री शास्त्र हो, इन सब चीज़ों का जब आप गहन अध्ययन करेंगे, हमने जब इसका अनुसंधान किया तो ये क्या है और नहीं है इस चीज़ पर हम अभी बहस नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उचित समय आने पर
जैसे प्याज के छिलके उतार दिए जाते हैं, वैसे इसकी सच्चाई को हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारी जो पुस्तक है वो हम इस ढंग से लिखे हैं, जो आप संसार के सारे ज्योतिष शास्त्र को एक जगह अगर रख देंगे तो अपनी चीज़ों को अपने मुंह से जो है सो बड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने दही को या ग्वालन अपने दही को खट्टा नहीं कहती है। इसीलिए मैं आपको अधिक नहीं कहना चाहता हूं इस विषय पर। मैं इसको इसलिए स्पष्ट किया है कि मैं इन बातों को पूर्ण सत्य मानता हूं या अर्ध सत्य मानता हूं, या यह पूरी तरह गलत होता है, यह हम उसी समय में बताएंगे। आपका काम होगा, जो इसको इसलिए हम बताते हैं, जो इससे हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, और अपने भविष्य को सुधारने के लिए लोगों को चेष्टा भी करना चाहिए। इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इससे चिंतित नहीं होना है। जो समस्या है उसका समाधान भी है, लेकिन समाधान का अर्थ ये ना हो है कि पाखंडियों की तरह धन दौलत और इज्जत लूट लिया जाए। अगर आप सजग हैं तो आप अपने कर्मों के द्वारा इसे बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।